प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। अब हम अगले सीलेंट्रेट की बात कर रहे हैं, वो है ऑरेलिया। ऑरेलिया का सामान्य नाम है जेलीफिश। जैसा कि मैंने कहा, ये संघ सीलेंट्रेटा का सदस्य है। इसका वर्ग साइफोनोजोआ और गण सीमी ऑस्टियोमी या सीमी ऑस्टोमिया है। यह समुद्रवासी प्राणी है और मेडुसाब प्रकार का प्राणी है। मेडुसाब मतलब छतरी के समान शरीर वाले सीलेंट्रेट्स। ये प्रायः गर्म और समशीतोष्ण भागों में मिलता है। सामान्य नाम इसका जेलीफिश इसलिए पड़ा कि ये करीब करीब पूर्णतः पारदर्शी होता है। इसके शरीर में पाए जाने वाला मीजोग्लिया क्रिस्टल के समान साफ और पारदर्शी होता है। इसके शरीर में लगभग 98% जल होता है और शरीर टेट्रामीरस सिमेट्री दर्शाता है या चतुष्कोणीय सिमेट्री दिखाता है। इसके डिस्क के समान शरीर की परिधि में टेंटिकल्स की रिंग होती है। शरीर में शाखित और अशाखित अरीय या रेडियल कैनॉल्स होती हैं। ये रेडियल कैनॉल्स परिधि पर स्थित रिंग कैनॉल से जुड़ी रहती हैं। शरीर का जो छतरी के समान आकार है, इसमें एक ऊपरी या बाह्य तल होता है जिसको एक्स अम्ब्रेलार सरफेस कहते हैं और एक भीतरी या निचला तल होता है वेंट्रल, जिसको सब अम्ब्रेलार सतह कहते हैं। सब अम्ब्रेलार सतह पर जो मार्जिनल टेंटिकल्स या स्पर्शक हैं, उस पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। परिधि पर अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। शरीर के अधोतल के केंद्र से एक उभार निकला होता है जिसे मेनुब्रियम कहते हैं। इस लटके हुए उभार या हस्तक के मध्य में मुख होता है। यह मुख जो इस मुख से 4 लंबी भुजाएं निकली होती हैं। मुख की गुहा इन चारों भुजाओं की गुहा से जुड़ी हुई होती है और इसीलिए ये भुजाएं ओरल आर्म्स कहलाती हैं। ये मुख से होते हुए फिर एक सेंट्रल या आंतरिक गुहा में जाकर खुलती हैं, जिसको ग्रसिका कहते हैं। ये सब भोजन में सहायक होते हैं। चारों आर्म्स, उसकी गुहाएं, मुख, उसकी गुहा और ग्रसिका, ये भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इस छाते में लयबद्ध संकुचन होता रहता है, जिसकी सहायता से यह आराम से समुद्र के पानी में तैरता है। एक के बाद एक फैलना और सिकुड़ना, जिसकी सहायता से इसमें तैरने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें नर व मादा द्विरूपी होते हैं। जीवन वृत्त या लाइफ साइकिल पीढ़ियों का एकांतरण दर्शाता है या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। मतलब इसमें पॉलिप और मेडुसा वाली स्टेजेस ऑल्टरनेटली बनती हैं। इसके लाइफ साइकिल में 2 लार्वल स्टेजेस बनती हैं। एक है प्लेनुला लार्वा और दूसरा स्काइफिस्टोमा लार्वा।
जाइगोट से प्लेनुला लार्वा, फिर स्काइफिस्टोमा लार्वा बनता है, और फिर वयस्क जेलीफिश बनती है मेटामॉर्फोसिस के बाद। तो ये हमने जाना जेलीफिश के बारे में। ऑरेलिया एक कॉमन जेलीफिश।